ये जो क्लास है वो है एस्केप वेलोसिटी से संबंधित है। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे। Velocity is called escape velocity. So I have this magical bat here, and I'm going to set this magical bat to Dhoni's highest sixer ever, and that was in New Zealand, 120 meters high. Now here comes the ball, and I hit it, and it goes 120 meter high. But then finally it has to come down because of the Earth's gravitational influence. I think you all must have heard about Concorde plane, one of the fastest moving objects. It traveled with a speed of 2,200 kilometers per hour, which is around 600 meters per second, faster than sound. And now the ball comes, and I hit the ball with the speed of Concorde plane. And you can see the ball is going very fast, and it breaks the speed barrier, and there is the sonic boom. But still, the influence of gravity acts, and finally, again, the ball comes down. Let's take this to the next level. I'm going to put on the setting of the kind of velocity which is required while launching of rockets. The ball comes, and I hit, and you can see the ball is going, and finally it goes, and it begins to now orbit. आपने हमारी ये वीडियो बढ़िया लगी हो तो लाइक करियो, शेयर करियो और हाँ कमेंट करके जरूर बताइए कि कैसी लगी। कोई गलती सलती हुई तो माफ करियो। जय हिंद जय भारत। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की हमारी जो क्लास है वो है एस्केप वेलोसिटी से संबंधित है। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे। तो देखो, एस्केप की जो हिंदी होती है ना, एस्केप का मतलब होता है बच के निकलना, बच निकलना। हमारी जो धरती है, हमारी धरती के चारों तरफ एक ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, और वो कोई भी बॉडी को हम फेंकते हैं तो वो वापस नीचे आ जाती है, और ऐसी वेलोसिटी से फेंकें कि वो वापस धरती पे ही ना आए और ग्रेविटेशनल पुल से बच के निकल जाए, उस वेलोसिटी क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी। जैसे देखो, मान लो कि हम ये बिहाइंड द सीन बता रहा हूँ कि जैसे हमारे पास एक बैट है और यहाँ पे एक कोई ये बैट्समैन हो गया, ये बॉलर हो गया, और ये अपने हाथ में एक बॉल लेकर यहाँ पे फेंकता है और ये इसको हिट करता है तो बॉल जो है वो ऊपर तक जाती है, ठीक है। उसके बाद बॉल जो है वो वापस ज़मीन पे आ जाती है, किसकी वजह से, ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। मान लो अब हम कोई ऐसा करता रहें कि हमारे बैट के अंदर जादू हो और इसको हम और भी ज़ोर से मारें, किक, सेकंड बॉल आए उसको और भी ज़ोर से किक मारें, लेकिन वो अभी वापस ज़मीन पे आ जाए, ठीक है, तो बात तो बनी नहीं, बच के नहीं निकली अभी, क्योंकि धरती अभी इसको खींच रही है। अब हम और भी सेटिंग करते हैं अपने बैट के अंदर और इस बॉल को इतना हिट करें कि ये जो बॉल है ये कभी वापस धरती के ऊपर ही ना आए और धरती ग्रेविटेशनल पुल को पार कर जाए और धरती के चारों तरफ घूमने लग जाए। उस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी। शायद समझ में आ गया बिहाइंड द सीन क्या है। उसके बाद हमने निकालना है इसका एक्सप्रेशन फॉर इट, और ये सिद्ध करके दिखाना है। ई का मतलब है एस्केप वेलोसिटी, विशेषण है। देखो, वेलोसिटी तो हमने पढ़ रखी है, वेलोसिटी को वी नाम के अक्षर से लिखते हैं, लेकिन एस्केप वेलोसिटी है तो उस वेलोसिटी को हमने एक स्पेशल विशेषण लगाना पड़ेगा उसके नीचे, ये वाला, ठीक है, एस्केप वेलोसिटी। और ये सिद्ध करके दिखाना है, प्रूव v इज इक्वल टू 2gr अंडर द रूट। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो पर्सन है ये 5 नंबर का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, HBSC CBSE दोनों क्लासेज है। तो स्टार्टिंग करते हैं, तो पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन में क्या है, तो इसकी डेफिनेशन ये होगी कि इट इज़ द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय ए बॉडी टू बी प्रोजेक्टेड टू ओवरकम। ओवरकम की हिंदी होता है निपटना, किसी से निपटना, टू ओवरकम द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। धरती का जो ग्रेविटेशनल पुल है उससे निपटने के लिए किसी बॉडी को, यहाँ पे देखो, किसी बॉडी को कितनी मिनिमम वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करें कि इस ग्रेविटेशनल पुल को ओवरकम कर जाए और धरती के चारों तरफ घूमने लग जाए, ठीक है, डेफिनेशन होगी। उसके बाद आती है इसका एक्सप्रेशन। तो अब हम डियर स्टूडेंट्स इसका एक्सप्रेशन करेंगे।
2 नंबर में तो इसकी डेफिनेशन आती है और 3 नंबर का हमने एक्सप्रेशन करना है। ये एक्सप्रेशन जो है आपका मैंने इतने आसान तरीके से करवाया कि हर बच्चे को तुरंत याद हो जाएगा, बहुत ही आसान तरीके से हमने सीखा है। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाओ। देखो ये जो मैंने दिखाई ये हमारी धरती है, ये धरती का रेडियस होगा r, और ये धरती से h हाइट के ऊपर जो बॉल हम फेंक रहे थे वो जा रही थी, तो ये उसकी इनिशियल पोजीशन थी और हमने उसको पहुंचाना है उसकी फाइनल पोजीशन, और उसकी फाइनल पोजीशन क्या होगी डियर स्टूडेंट, इन्फिनिटिव। पता नहीं कितनी दूर जाने के बाद वो वहाँ से वो ओवरकम करेगी, निपटेगी ग्रेविटेशनल पुल से, कब उससे आज़ाद होगी। तो देखो इस पॉइंट के ऊपर मैंने वेलोसिटी को लिखा है VE, ठीक है, इसको VE से लिख रहे हैं हम, और ये वाली हमारी VF का मतलब फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, वहाँ पे जो होगी पोजीशन इन्फिनिटी के ऊपर। तो ये सीन तो समझ में आ गया। अब इस पर्सन को थोड़ा सजाते हैं कि धरती का मास मान लो m है, और ये जो मैंने ऑब्जेक्ट लिया है इसका मास कितना है, छोटा m। ये दोनों बातों को मैंने लिख दिया यहाँ पे। लेट ME भी लिख सकते हैं, वो खाली m लिख देते हैं। लेट m एंड m बी द मास ऑफ द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट रिस्पेक्टिवली, ठीक है, ये क्लियर है यहाँ तक। तो उसके बाद देखो 2 चीज़ हमारे पास, हाइट h है और हाइट इन्फिनिटिव है। तो इन्फिनिटी वाली हाइट के ऊपर और h वाली हाइट के ऊपर इनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, वो दोनों को हमने लिख दिया है। इस पे काइनेटिक एनर्जी होगी इसकी ½ mv², ठीक। यहाँ पे हम v मान रहे हैं तो इसको मैं VE कर देता हूँ, यहाँ भी छोटी e करवा लो क्योंकि हम विशेषण से लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे मैं छोटी v कर देता हूँ, ½ mv²। और अगर ना भी करो तो भी कोई बात नहीं है, समझ जाओगे कि v का मतलब क्या है, फाइनल में कर देंगे। तो इसको अब खाली v भी रख लो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हाइट के ऊपर इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ½ mv², और उस पॉइंट के ऊपर कितनी होगी, ½ mvf²। देखो वो vf ले रखी है वहाँ पे, तो vf² हो जाएगी। अब आती है बात GPE का मतलब होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये इसका फार्मूला होता है -Gmm/r+h। तुम कहोगे सर ये r+h क्या है, r तो हो गया ये और h हो गई है, तो यानी कि जो इसका ऑर्बिट बनेगा ना जिसमें घूमेगा वो r+h हो गया है हमारा। तो ये फार्मूला होता है, इसका डेरिवेशन बाद में सीखाऊंगा। फिलहाल मान के चलो कि ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इतनी होती है, ठीक है। अब आ जाओ फाइनल पोजीशन के साथ, उसका भी यही फार्मूला लगेगा। कितना फार्मूला लगेगा, सेम यही Gmm/r+h। लेकिन डियर स्टूडेंट जो हमारा h है वहाँ पे h का रोल कौन कर रहा है बताओ, इन्फिनिटिव। तो मैं यहाँ पे इन्फिनिटिव लिखूँगा, और इन्फिनिटिव के अंदर कुछ भी जोड़ोगे तो वो इन्फिनिटिव बन जाता है, और समथिंग बाई इन्फिनिटिव क्या हो जाती है, 0। तो इस पॉइंट के ऊपर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0, और काइनेटिक एनर्जी होगी इतनी, ठीक। अब देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहती है कि इनिशियल टोटल एनर्जी किसके बराबर होनी चाहिए, फाइनल टोटल एनर्जी के बराबर। तो इनिशियल का टोटल करवाओ भाई, ये थी, इन दोनों को जोड़ देते हैं हम। ये देखो मैंने जोड़ दिए हैं क्योंकि इसका आगे माइनस था ना, इसलिए वो प्लस ने माइनस बना दी। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। इसी तरह फाइनल वाली भी जुड़वाओ, 1/2 mvf² जमा 0 करो तो जमा 0, ठीक। अब देखो यहाँ पे एक नई चीज़ सीखने की है भाई, 1/2 पॉजिटिव है कि नहीं है, मास हमेशा हर बॉडी का पॉजिटिव होता है। VF यहाँ पे जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, लेकिन अगर उसका स्क्वायर करोगे, अगर कोई नेगेटिव चीज़ का भी स्क्वायर करोगे तो क्या आएगी बताओ, पॉजिटिव आएगी। तो ये वाली जो चीज़ हमारी ये क्या है, पॉजिटिव होगी। तो इसको मैं 0 को हटा ही देता हूँ। पॉजिटिव का मतलब है बराबर पॉजिटिव, और पॉजिटिव क्या होती है, 0 से बड़ा होती है, 0 से बड़ी होती है, बराबर होती है। यानी कि ये वाली जो चीज़ थी, ये वाली सारी साइड किसके बराबर आ गई, >0, ठीक। अब देखो जब >0 आ गई तो इस वाली साइड को मैं उठा के परली तरफ ले जाता हूँ, तो ये प्लस की हो जाएगी, ये वाला सीन बनेगा हमारे पास, समझ में आ रही होगी। उसके बाद देखो 1 m से 1 m कैंसिल हो गया, 2 इसके साथ गुणा में चला गया, 2Gm/r+h, और v को उधर लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा इसका √। समझ में आ रही सारी चीज़। अब देखो मान लो कोई कि धरती के सरफेस के नज़दीक, तो h का मान लगभग कितना होगा, 0। यानी कि भाई ऐसे समझो, देखो जैसे धरती का रेडियस है 6400 किलोमीटर, और मैं कहूँ कि धरती से एक 100 मीटर ऊपर, 200 मीटर ऊपर, तो 100 रुपये जो है उसको हम
नेगलेक्ट कर देते हैं, 100 मीटर को नेगलेक्ट कर देंगे धरती के रेडियस की तुलना में, तो ये लगभग r प्लस एच नियरली इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, r के बराबर ही आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया है, r लिख दिया है। तो ये आगे हमारी इक्वेशन नंबर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो उस इक्वेशन को मैंने यहाँ पे लिखा है ना, इक्वेशन 1 इज दिस। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो एक रिलेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट कि छोटी जी और बड़ी जी में क्या संबंध होता है, वो ये है कि g इज इक्वल टू जी एम बटे आर स्क्वायर के बराबर होती है। ठीक, हमारा जो ये पर्सन है इसको मैंने r से गुणा r से भाग कर दिया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा इसकी सेहत पे, और ये हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर। अब देखो जी एम बटे आर स्क्वायर किसके बराबर होगा, छोटी जी के, तो मैंने यहाँ पे छोटी जी लिख दी, आर होगी। तो ये हमारा एक्सप्रेशन ड्राइव हो गया है। ठीक है, अब इसके अंदर हम इसके मान रखेंगे और इसका मान निकाल के दिखाएंगे। तो ये देखो इनके मान हमने रख दिए। देखो जी का मान कितना होता है 9.8, धरती के सरफेस के ऊपर ग्रेविटी जो है जी का मान मैक्सिमम होता है 9.8 होता है। ज़मीन से जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे जी का मान कम होता जाएगा। और धरती का रेडियस जो होता है वो होता है 6400 किलोमीटर। तो देखो 6400 किलोमीटर तो कोई सिंपल पूछे जब बताना है, लेकिन न्यूमेरिकल के अंदर हम लिखेंगे 6.4 गुणा 10 की शक्ति 6। ये सीख लो कैसे होता है। 6400 गुणा किलो का मतलब कितनी होती है 10 की शक्ति 3, और 2 ये होगी भाई, 3 और 2 कितनी होगी 5। अब एक अंडरस्टूड दशमलव यहाँ पे, इसको जब आगे सरकाओगे तो कितना हो जाएगा, ये 6.4 गुणा 10 की शक्ति 6। तो धरती का जो रेडियस होता है, अगर कोई बाहर बड़ो बुढ़ा आदमी पूछे धरती का रेडियस कितना है तो 6400 किलोमीटर बताओ, और न्यूमेरिकल करते हैं तो कितना लिखेंगे 6.4 गुणा 10 की शक्ति 6। वो ये मान मैंने रख दिया है। और डियर स्टूडेंट, जब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये नियरली इक्वल टू आएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो हमारी एस्केप वेलोसिटी का मान कितना हो गया, इतनी वेलोसिटी से हम भेजेंगे उसको, उस ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करेंगे तो वो वापस कभी भी धरती पर नहीं आएगी, और ग्रेविटेशनल पुल से उसका छुटकारा हो जाएगा और वो अपने ऑर्बिट में घूमने लग जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। और जो हमने वेलोसिटी लिख रखी है डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने यहाँ पे वी लिखी है, वी लिखी है, तो वी को अब हम स्पेशल विशेषण लगा देते हैं। मैं यहाँ पे वी कर देता हूँ, ठीक है, समझाने के लिए, बाद में लगा दियो चाहिए। यहाँ भी मैं वी कर देता हूँ और यहाँ भी वी हो गया। तो वी का मतलब है विशेष वेलोसिटी है, एस्केप वेलोसिटी है। और इसको तो एफ इसकी तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ये तो हमने 0 से बड़ा करके दिखाना था, ये चीज़ तो हमने पॉजिटिव करके दिखानी थी। ठीक है, तो इसमें आप वी कर लो सब कहीं, जो हमने पहले ही कर रखी है।